कनिष्ठ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दूरदर्शन टॉक शो के अंदर। और एमएसएमई की बिजनेस कॉन्क्लेव में आप यहाँ आए हुए हैं, तो आप कैसा फील करते हैं और क्या मैसेज रहेगा? क्या वाकई ही एमएसएमई जो है एक देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में एक रिवोल्यूशनरी का काम करने वाला है आने वाले समय में? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए आप कि किस तरह से आप युवाओं को इसमें प्रॉपर जोड़ पा रहे हैं। थैंक यू मैडम। मेरा नाम कर्नल मोनिश आहूजा है और मैं सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर हूँ और पिछले 15 साल से एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक कंपनी शुरू की और मैं खुद एक एमएसएमई हूँ। अरे वाह, अरे वाह। यहाँ पर मैं एमएसएमई सीसीआई के इवेंट में जिसका बैकड्रॉप सस्टेनेबिलिटी है, जिसका बैकड्रॉप क्लीन एनर्जी है और जिसका बैकड्रॉप एमएसएमई सेक्टर जो ग्रो करके लार्ज कॉर्पोरेट्स की तरफ जाएगा और हमारे विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री का मैसेज भी है और डायरेक्शन भी है कि एमएसएमई हैज टू बी द फाउंडेशन, एमएसएमई विल बी द स्ट्रॉन्ग बेस कि हम ग्रो करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि सरकार की नीतियां और पॉलिसी जो सपोर्ट कर रही हैं, इस बजट में भी हमने देखा एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी की स्कीम लाई गई है, जिसका ये मतलब है कि हम बैंक्स को गाइड कर रहे हैं कि आप एमएसएमई को लेंड करिए। सरकार की जो सीजीटी एमएसएमई की स्कीम है, जो पहले 2 करोड़ की थी, अब बढ़ा के 5 करोड़ की कर दी गई है। तो इसका मतलब एमएसएमई सेक्टर के लिए आज नए एवेन्यूज ओपन है, अवेलेबल है। और आई थिंक एमएसएमई एक सेगमेंट है जो ग्रो करके इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर जल्दी लेके जाए। मेरे प्रेजेंट रोल में मैं जॉइंट प्रेसिडेंट एमएसएमई सीसीआई का एनर्जी का हूँ प्रेजेंटली, और यहाँ पर क्लीन एनर्जी फोकस रहेगा। आज हम यहाँ पर है और हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द इश्यू ऑफ पोल्यूशन। देख ही रहे हैं जो ग्रैप जो अनाउंस हुआ है कल रात को, आज अगर आप देखें स्कूल्स बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, सारे स्कूल्स ऑनलाइन हैं। तो ये हम स्थिति में आ गए हैं और अगर इसको हमको सपोर्ट करना है तो जो प्रधानमंत्री का मैसेज है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। सो ऑल 4 पिलर्स, द फार्मर, द डिफेंस पर्सनल जो जवान है, जो यूथ है कंट्री के, जो विज्ञान है और जो R&D आना है, डेवलपमेंट आना है, ये सारी चीजें जब इंटीग्रेटेड काम करेगी, एक सेक्टर एमएसएमई का ग्रो करेगा। और आई थिंक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो इंडिया ने इनिशिएट किया है, आज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का जो ग्लोबल सेक्रेटरीट है वो इंडिया में है, और ये काम एक आगे लेके जाएगा जो प्रदूषण को कम करेगा, एनर्जी सिक्योरिटी लाएगा, और इसमें हमें काम करना चाहिए। एंड आई थिंक एमएसएमई सेक्टर इज गोइंग टू लीड द वे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे आपने कहा कि जय अनुसंधान, तो जय अनुसंधान में एमएसएमई जो है वो किस लेवल पर यूथ को मोटिवेट करने में सक्सेस हो रहा है और कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या विजन आप एमएसएमई के थ्रू, क्योंकि आपने बताया कि आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इसमें, तो कैसे आप इसमें देखते हैं कि इसमें रिजल्ट वर्दी कितना हो सकता है? श्योर। सो मैं जॉइंट प्रेसिडेंट हूँ मैडम एमएसएमई सीसीआई का भी, और मेरा मानना है कि जो R&D की तरफ गवर्नमेंट का स्पेंड है वो बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी की तरफ आज जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया के आर लीडिंग द वर्ल्ड। अगर हम देखते हैं जो स्टार्टअप्स हैं, $1 बिलियन वैल्यूएशन कितने हैं जो इंडिया में पिछले 10 साल में आ गए हैं, और ये चीज आज हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी लेके जानी है। एमएसएमई सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमें फोकस करना है, जॉब क्रिएशन की तरफ फोकस करना है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस करना है। और इसके लिए एक एक तरीका है कि जो यूथ है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट और कैपिटल मिले, वही बात। और वो चीज आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस है और ज्यादा होना चाहिए। मेरा ये सुझाव रहेगा एमएसएमई मिनिस्ट्री का, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, प्रधानमंत्री के ऑफिस से एमएसएमई सेगमेंट के लिए चीजें और होनी चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, लार्ज कॉर्पोरेट्स चीजें कर लेते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स को बैंक सपोर्ट कर देते हैं, एमएसएमई की तरफ ये झुकाव कम है। सो अगर ये कम है और हम इसको एक्नॉलेज करते हैं, देन देयर हैज टू बी सम force towards pushing this to happen more diligently.
और ये होना चाहिए। Yes. यही मेरा सजेशन रहेगा और यही मैं चाहूंगा कि अगले 3 से 5 साल में फोकस केवल एमएसएमई सेगमेंट Yes. की तरह है जो ग्रो करे इंडिया। Yes, exactly. थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you very much, sir, मैसेज जुड़ने के लिए। थैंक यू।